20 साल बाद उसके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटती है, उसकी शादी हो जाती है। उसके लिए भी क्या चाहिए? पैसा। और इन फ्यूचर एक ऐसा समय आता है जब इंसान इस दुनिया में आते हैं, दुनिया से जब वो जा रहा होता है तब भी क्या चाहिए? पैसा। किसी ने बहुत खूब कहा है कि माना पैसा खुदा ने, लेकिन खुदा के कसम खुदा से कम भी तो नहीं है। तो लास्ट में आपसे एक चीज शानदार इनकम जनरेट करने का मौका यहाँ से मिलेगा, फाइनेंशियल वैल्यू, फ्यूचर सिक्योरिटी। समझ में आ रही बात आप सीखो? इस प्रोग्राम के मैंने कुछ शानदार बेनिफिट देखे जो बहुत ही अच्छा लगा, मुझे जबरदस्त लगा। पहला मैंने ये देखा कि इट्स योर ओन वर्क। यहाँ पे आपका खुद का काम होता है, आपकी मर्जी होगी, मजबूरी नहीं होगी, किसी के अंडर नहीं करना, किसी गुलामी नहीं करनी। ये कोई जॉब नहीं है, कोई सट्टा नहीं है, दिस इज प्योरली बिजनेस। समझ में आ रही बात आप सीखो? यस सर। दूसरी चीज जो सबसे शानदार लगा मुझे यहाँ से कि आप एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हो। अगर मैं हेल्प अदर की बात करूं तो क्या एक डॉक्टर चाह के भी अपने बेटे को डॉक्टर बना सकता है? नो सर। क्या एक इंजीनियर चाह के भी अपने भाई को इंजीनियर बना सकता है? नो नहीं। बट यहाँ पे आप खुद भी कामयाब होते हो और आपकी वजह से हजारों लोग और भी कामयाब होते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप खुद कामयाब हो जाओ, एक आपके माध्यम से हजारों लोग कामयाब हो जाए। आप क्या चाहेंगे? क्योंकि मेरी माँ हमेशा बोलती है बेटा जहाँ पे दवाई काम नहीं आती वहाँ पे दवाई काम आती है। तो हेल्प अदर भी आपको यहाँ से करने का मौका मिलेगा। तीसरी चीज आप लोग यहाँ से शानदार तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, वो इट्स योर पर्सनैलिटी। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और आज तक मुझे किसी भी तरीके की पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी नहीं थी, बट यहाँ पे आप देखो तो हेड टू टॉप मुझे टोटली पर्सनैलिटी यहाँ से इंप्रूव करने का मौका मिला। एक चीज और आपसे इंप्रूव करने का मौका मिलेगा, वो है कि आपको हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10 से 12 घंटे का टाइम देना है। सबसे शानदार मुझे यहाँ पे ये लगा कि पूरे हफ्ते में कितना टाइम देना है? 10 से 12 घंटे। यानी कि आप एक दिन में 1 से 2 घंटे को मैनेज कर सकते हो। सबसे बेस्ट मुझे ये लगा कि जो टाइम मैं फ्रेंडों के साथ वेस्ट करता हूँ, टाइम पास करता हूँ, अड्डेबाजी करता हूँ, सोशल मीडिया में वेस्ट करता हूँ, वही टाइम मुझे यहाँ पे देना है। समझ में आ रही बात आप सीखो? यस सर। सबसे बेस्ट मुझे ये लगा फिफ्थ, इससे भी शानदार, जिसको देख के मैं सीट से 2.5 फीट ऊपर चल गया था। उसका नाम पता है क्या? FFT, यानी कि फ्री फॉरेन टूर। कितने यहाँ पे ऐसे साथी बैठे हैं जिनको घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता है? प्लीज रेज योर हैंड। यस सर। बहुत बढ़िया। कितने ऐसे जो मेरे जैसे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं जो फ्री में, जिनको घूमना बड़ा अच्छा लगता है? फ्री वाले। वेरी गुड। तो आप देखोगे तो आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेशनल टूर विजिट करने का मौका मिलेगा। समझ में आ रही बात आप सीखो? यस सर। जिसमें आप आज देखो, आप जैसे अगर मैं घूमने की बात करूं तो आपको पता है आज अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो उसमें आप देखोगे तो 2 चीज की नीड होती है, पासपोर्ट एंड वीजा। यस या नो? यस सर। आज मैं आपको जानकारी बता दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे क्या कहता है कि भारत के अंदर 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास तो अपना खुद का पासपोर्ट ही नहीं है। सोचो, उसमें से भी 10% ऐसे हैं जिनके पास है, इसमें से भी 5% ऐसे हैं जो पासपोर्ट बनवा लेते हैं बट वो कभी भी विदेश नहीं जा पाते, सिर्फ एड्रेस प्रूफ के लिए यूज किया जाता है। इसमें से भी 3% में वो कैटेगरी आते हैं जो विदेश जाते हैं। आपने सुना भी होगा, उसका भाई कनाडा चला गया, ऑस्ट्रेलिया चले गए, बैंकॉक चले गए, दुबई चले गए, बट आप नोटिस करना वो एक चीज के लिए जाते हैं। किस चीज के लिए? यस या नो? यस सर। बट 2% की मिलियनियर कैटेगरी होती है जो विदेश जाते हैं, लेकिन आप देखोगे तो उस 2% में जो विदेश जाते हैं, लेकिन वो किस लिए जाते हैं? टूर के लिए। मुझे सबसे शानदार यहाँ पे ये लगा कि इन फ्यूचर अगर आप टूर क्वालिफाई करते हो तो आपको उस 2% की कैटेगरी में भी आने का मौका मिलेगा। और लास्ट में आपको बहुत सारे ऐसे साथी मिलेंगे जो ऑलरेडी इस कैटेगरी में आ चुके हैं, लास्ट में आपको मिलेंगे उससे। समझ में आ रही बात आप सीखो? यस सर। एक चीज का ध्यान रखना कि इस दुनिया में जो है ना, 2 कैटेगरी के लोग, 4 कैटेगरी के लोग जो है पूरी दुनिया में आज देखो तो एंजॉय करते हैं। ध्यान से समझना आपसे लोग। यहाँ पे मैं टाइम लिख देता हूँ और यहाँ पे मनी। और फैमिली की कैटेगरी कौन कौन सी है? A, B, C and D। ये कैटेगरी में वो फैमिली आती है जो आप देखोगे तो बहुत ज्यादा रिच होती है, यानी कि अमीर बहुत ज्यादा है वो। तो जितने भी आपको अमीर लोग दिखेंगे ना, उसके नीचे आप एक चीज नोटिस करना, उनके पास आपको जो है एक चीज बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? टाइम। लेकिन पैसा बहुत है उनके पास, है या नहीं है? यस सर।
पैसा बहुत है। बी, जिसमें हम सभी लोग आते हैं मिडिल क्लास फैमिली। हमारे पास आप देखोगे तो ना तो हमारे पास टाइम है और ना ही पैसा है। यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिली उनके पास ना तो समय है और ना ही पैसा है। सी, पुअर फैमिली, जो गरीब परिवार से बिल्कुल ही गरीब है, उनके पास आप देखोगे तो टाइम ही टाइम मिलेगा लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन एक कैटेगरी है डी, जिसे हम वेल्दी कैटेगरी बोलते हैं। इसमें इनके पास टाइम भी होता है और पैसा भी होता है। अगर आपको मौका मिले तो आप किस में आना चाहोगे? हाँ जी, किस में आना चाहेंगे? जिसके पास समय भी हो और पैसा भी हो। आज मुझे याद है, पड़ोस में एक मेरे भैया रहते हैं और सुबह की बात है, मॉर्निंग में मैंने भैया से पूछा कि भैया वो आदिल कितना बड़ा हो गया? तो उन्होंने मुझे बताया इतना बड़ा। फिर मैंने पूछा कि भैया कितना बड़ा हो गया? तो उसने मुझे बोला कि इतना हो गया होगा। मैंने उससे पूछा कि भैया वो इंसान के बच्चे है सांप का? तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया कि देखा जब मैं सुबह निकलता हूँ ना तो वो सो रहा होता है और जब मैं रात को 1 बजे आता हूँ तब भी वो सो रहा होता है। यानी उस भैया के पास पैसा बहुत है लेकिन फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, है या नहीं है? यस सर। तो आप देखोगे तो आज के समय में आप फैमिली को यहाँ पे एक वेल्दी कैटेगरी में आपको आने का मौका मिलेगा जिसमें आपके पास समय भी होगा और पैसा भी होगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। अब ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो इन सभी चीजों को मार्केट में लेके आई और आज लाखों लोगों का ड्रीम बन चुका है इस इंडस्ट्री में आना, और आज बताते हुए काफी प्राउड फील होता है जिसने सिर्फ मेरी नहीं पिछले 25 साल से लाखों लोगों की जिंदगी बदल के रख दी है। और हर यंगस्टर का सपना है इस इंडस्ट्री में आना और आज लाखों लोग कामयाब है। हर यंगस्टर का सपना इस इंडस्ट्री में आना, एक ऐसी इंडस्ट्री जो मार्केट में क्रांति लेके आई। आज नाम लेते हुए काफी प्राउड फील होता है। उस इंडस्ट्री का नाम है स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड। क्या नाम है? स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1999 में, 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहली ऐसी इंडियन कंपनी जो अपना सिल्वर जुबली यानी कि 25 साल सेलिब्रेट कर रही है, कर दिया ऑलरेडी। मैं चाहूंगा हमारी कंपनी के लिए एक बार जोरदार ताली दीजिए। यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे साथी दिख रहे हैं इतनी तो इनकी एज भी नहीं है या नहीं है? क्या नहीं है? इससे आप अंदाजा लगा सकते हो जब हमारी कंपनी की शुरुआत हुई थी उस टाइम पे आप इस दुनिया में आए भी नहीं थे, है या नहीं है? यस सर। राइट, हमारी कंपनी का टोल फ्री नंबर है, आप विजिट कॉल कर सकते हो 190029611133। अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो www.smartvalue.biz। इसके अलावा हमारी जो कंपनी है ISO सर्टिफाइड है 9001-2015, IHKM से भी सर्टिफाइड है, इंटरनेशनल हाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमारा मेन ऑफिस वो गुरुग्राम में है, सुना होगा नाम आप सभी ने, और जो रीजनल ऑफिस है वो है M17 लाजपत नगर 2nd फ्लोर नियर विनोवापुरी मेट्रो स्टेशन के पास। जो टाइमिंग है हमारी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है। आप किसी भी टाइम जो है विजिट कर सकते हैं। पूरे भारत में 36 प्लस ऑफिसेज है, जितने स्टेट नहीं है उससे ज्यादा आपको इंडिया के अंदर हमारे ऑफिस आपको मिल जाएंगे। पूरे भारत में 50 लाख प्लस स्टूडेंट है आप जैसे जो कंधे से कंधे मिला के हमारी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। ठीक है जी? राइट। एक चीज और जो सबसे शानदार मुझे लगा कि पहली ऐसी इंडियन कंपनी जिनके पास अपना खुद का मैन्युफैक्चर प्लांट है। राइट, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका नाम है लाइफस्पेन। क्या नाम है? अभी हमारी कंपनी ने 500 करोड़ इन्वेस्ट करके खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन किया है। आप सभी तेलंगाना का नाम सुना है? यस सर। राइट, तो वहां पे आप देखो तभी खुद की ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन किया है। जितने भी हमारे यहाँ पे आपको फूड एंड सप्लीमेंट मिलेंगे वो हम किसी से परचेज नहीं करते, हमारा खुद का मैन्युफैक्चर किया जाता है। यस या नो? यस सर। राइट, उसके बाद ये देखा जाए तो कंपनी जो डिफरेंट सेक्टर में डील करती है। क्या क्या सेक्टर है? हमारी कंपनी जो है 9 सेक्टर में डील करती है, जिसमें पहला जो सेक्टर हमारे पास वो है एजुकेशन। एजुकेशन में भी जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आपको एक चीज की नॉलेज मिलती है आईटी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस या नो? अगर मैं एजुकेशन के बारे में बात करूं तो आज के समय आपको पता होगा कि आज से अगर हम 20 साल पीछे चले जाए, ठीक है जी, आज से हम 25 साल पीछे चले जाए, जिस इंसान को हिंदी संस्कृत नहीं आती थी, जिसको सिग्नेचर करना नहीं आता था, तब भी उसका काम चल जाता था। बट आज के समय में
जिसको कंप्यूटर और अंग्रेजी की नॉलेज नहीं है उसका काम लॉकडाउन में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बेरोजगार हो गए, जिनके पास कोई काम की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जॉब का कोई उसमें जो पॉसिबल ही नहीं था। बट हाँ, कई इंसान ऐसे थे जो घर बैठे बैठे भी काम कर रहे थे, क्योंकि उनके पास एक चीज की नॉलेज थी। किस चीज की नॉलेज थी? आईटी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यस या नो? यस सर। तो आपको आईटी की नॉलेज यहाँ से इंप्रूव करने का मौका मिलता है। आज देखोगे तो सब कुछ दुनिया में बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पे आज इंसान है ही नहीं, रोबोट आ चुके हैं, वहां पे रोबोट काम कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा अमेज़न, सुना आप सभी ने? यस सर। अमेज़न के जो बड़े बड़े वेयर हाउस है ना, वहां पे तो इंसान काम ही नहीं कर रहा है, रोबोट है। बट वो कैसे पॉसिबल हो पाया? आईटी, एआई की वजह से। यस या नो? यस सर। फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, अमेज़न, मैसो, नाम सुना आप सभी ने? यस सर। ये सब लोग कैसे कामयाब हो रहे हैं? आईटी, एआई की वजह से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक अमेज़न से जो आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, क्या आपको लगता है जो प्रोडक्ट आप वहां से परचेज कर रहे हो वो अमेज़न जो जेफ बेजोस उसका है? वो नहीं, उसका एक भी प्रोडक्ट नहीं है, उसने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है। यस या नो? यस सर। आपने नाम सुना था जोमेटो, सुना आपने? यस सर। पूरे भारत में एक भी उनका ऑफलाइन दुकान है ही नहीं, बट फिर भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री आज कैसे हो गया वो? किस चीज की वजह से? आईटी, कंप्यूटर की वजह से। यस या नो? यस सर। पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि लोग रेल की टिकट बुक करवाने के लिए 2-3 घंटे पहले लाइन में जाके लगे रहते थे, फिर जैसे ही नंबर आया पता चल गया यार लंच का टाइम हो गया, है या नहीं है? यस सर। आज के समय में आप तुरंत यहीं पे बैठे बैठे रेल की टिकट बुक कर सकते हो। आज देखे जाए, पहले लोग हवाई की टिकट बुक करवाने के लिए देखा जाए तुरंत कर सकते हो, आज बिजली के बिल भरना हो तुरंत कर सकते हो, आप पानी के बिल तुरंत भर सकते हो। सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? आईटी की वजह से। पहले के जमाने में आपने देखा होगा किसी इंसान को फॉर एग्जांपल शादी करनी होती थी तो क्या करते थे, उसके घर वाले लड़के ढूंढ रहे हैं, फिर लड़की घर वाले ढूंढ रहे हैं, पूरे 5 से 6 महीने तक बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस होता था। बट आज के समय में आपने देखा होगा कि शादी करना भी कितना आसान हो चुका है। आपने नाम सुना है शादी.com? सुना आप सभी ने? यस सर। वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? आईटी, कंप्यूटर की वजह से। यस या नो? यस सर। अभी आपको पता होगा इस दुनिया में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, वो भी कैसे पॉसिबल हो पाया? आईटी की वजह से। समझे? अभी आपको पता है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है मिस्टर निर्मला सीताराम, उन्होंने भारत में लेटेस्ट न्यूज में आपको बता दूं 500 करोड़ रुपए लगा के इंडिया में 3 जगह एआई का ब्रांच ओपन करवा रही है वो, जिसमें सिर्फ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स होगा। तो आप सब कुछ देखोगे तो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? आईटी, एआई की वजह से। आज पहले के जमाने में आप देखोगे तो किसी इंसान को मान लो संदेश पहुंचाना होता था तो लोग क्या करते थे? चिट्ठी लिखते थे, खत लिखते थे ना। आज के समय में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, स्नैपचैट, फ्री फायर, ये सब चीज कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? आईटी, कंप्यूटर की वजह से। आज आप सोचिए इस मार्केट का डिजाइन कहाँ पे किया गया होगा? कंप्यूटर में। यस या नो? जितने भी यहाँ पे आपको बैनर, पैम्पलेट कुछ भी दिख रहे हैं सब कुछ कहाँ बना है? कंप्यूटर में। आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उनका क्या मिशन है कि भारत को वो एक 2 चीज बनाना चाहते हैं, एक तो स्किल इंडिया और एक वो आईटीजन बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारी कदम लिया और बहुत सी चीजों की शुरुआत की उन्होंने। आपने देखा होगा कि उन्होंने एक चीज की शुरुआत की जिसका नाम है डिजिटल इंडिया, जो कि 2015 में उन्होंने शुरुआत किया था, है या नहीं है? यस सर। फिर उन्होंने देखा कि ये चीज सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, उन्होंने फिर एक चीज की और शुरुआत की जिसका नाम है 2018 में आपने नाम सुना होगा PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। पता है आप सभी को? यस सर। अब सोचो उन्होंने जो है भारत को आईटीजन बनाना, स्किल इंडिया बनाना कब सोचा? 15 और लेकिन हमारी इंडस्ट्री ने सोच लिया था कि आने वाला जमाना, आने वाला दौर किस चीज का होने वाला है? और हमारी कंपनी ने कब सोच लिया था? समझे? तो आज आप देखो सब कुछ आईटी कंप्यूटर के द्वारा ही हो रहा है मार्केट में, एवरीथिंग। अगर आप चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ चाहे प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, अगर आपके पास आईटी की नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इट्स द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग, राइट? चाइना के अंदर बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है जिसमें तो इंसान है ही नहीं, रिसेप्शन पे आपको रोबोट मिलेगा, ऑपरेशन थिएटर में रोबोट मिलेगा, हर चीज जगह पे रोबोट आ चुका है। आज मान लो 10 इंसान मिलके इस रूम में पेंट कर रहे हैं,
एक रोबोट आया जिससे 9 लोगों की जॉब खत्म, एक जो इंसान जो उसे ऑपरेट करेगा और रोबोट ने अकेले ही पेंट कर दिया, तो बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? वरना उस रोबोट को चलाने के लिए एक इंसान को तो एआई की नॉलेज होनी चाहिए ना। तो अगर आपके पास एआई की नॉलेज नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते मार्केट में। और मुझे प्राउड होता है बताते हुए कि आपने शायद बहुत से लोग पहली बार सुने होंगे आज तक मार्केट में अभी तक कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट ओपन नहीं हुआ है, बट हमारी कंपनी पहली ऐसी है इंडियन जो एआई का कोर्स करवाती है और साथ ही साथ एआई का नॉलेज पूरे भारत में ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोवाइड कर रही है। समझ में आ रही बात आप सभी को? आप सभी को एआई कंप्यूटर की नॉलेज हमारे यहाँ से इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। आज आप जान के हैरानी होगी आपको पता है जो गोबर के उपले है ना, वो भी ऑनलाइन मिलता है। अमेज़न पे आप सर्च करना, उसमें भी आपसे पूछा जाता है कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई चाहिए। 24 रुपए के 12। सोचो वो कैसे पॉसिबल हो पाया? आई की वजह से। अभी मैं अक्षरधाम टेम्पल दिल्ली में है, मैं वहां पे अक्सर जाता रहता हूँ, तो मैंने एक बार गया तो देखा था पहले की दान पेटी रखा होता था, बट अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने पूजा किया, जैसे ही बाहर निकला तो मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी वो दान पेटी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो पंडित जी ने ऐसे करके इशारा किया, फिर मैं गया तो देखा वहां पे लिखा था भगवान को पेटीएम करें। यानी भगवान भी पैसा कैसे ले रहे हैं? ऑनलाइन। आप हैरान हो जाओगे। अभी ये रेलवे स्टेशन की बाहर की बात है, कुछ समय पहले मैं किसी का वेट कर रहा था, एक बच्चा भागते भागते आते बोलता है सर कोई, मैंने बोला भाई मेरे पास कोई नहीं है। उसने जेब में से क्यूआर कोड निकाला और बोला लो सर पेटीएम कर दो। यानी भिखारी पैसे कैसे ले रहा है? ऑनलाइन। सोचो, तो आज सब कुछ ऑनलाइन कंप्यूटर द्वारा हो रहा है। और अगर आपके पास एआई आर्टिफिशियल, आज व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा एआई का वो आ चुका है, इंस्टा पे आपने देखा होगा, सब कुछ आ चुका है। तो अगर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट नहीं करते हो तो कहीं कहीं आप बहुत पीछे रह जाओगे। यस या नो? यस सर। आप में से कितने ऐसे साथी जिनके पास नोकिया का सेल फोन है? प्लीज रेज योर हैंड। नोकिया कंपनी का जो फोन यूज करते हैं? कोई भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने समय के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट नहीं किया, इसीलिए आप में से किसी के पास भी नहीं है। आप में से सभी के पास सैमसंग, वीवो, ओप्पो का फोन होगा, है या नहीं? क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट किया। समझ में आ रही बात आप सभी को? यस सर। तो समय के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है। अगर मैं भारत के अंदर 4 सिटी को हटा दूं, हैदराबाद, गुड़गांव, बेंगलोर एंड नोएडा, तो भारत के अंदर कोई भी आईटी से रिलेटेड कुछ है ही नहीं। आप खुद नोटिस करके देख सकते हैं। यस या नो? यस सर। तब ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो जहां से आप इस आईटी की नॉलेज इंप्रूव कर सकते हो? आज नाम लेते काफी प्राउड फील होता है। उस इंडस्ट्री से लाखों बच्चे पास आउट होते हैं एवरी ईयर, हर साल लाखों बच्चे पास होते हैं। उस इंडस्ट्री का नाम है एपीएलएल। क्या नाम है? एपीएलएल, एशियन पैसिफिक लर्निंग लैबोरेटरी। यहाँ से आपको 3D कोर्स करने का मौका मिलेगा। पहले आपको एक्सेल की नॉलेज मिलेगी, सेकंड अकाउंटेंट के बारे में, एंड द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज। करने का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आप कहीं से बाहर से भी कर सकते हो। हमारे से करने का आपको बेनिफिट ये मिलता है कि सबसे पहले आपको यहाँ से 11 बुक्स मिलेगी, 6 डीवीडी, 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस, एक ब्रांडेड बैग, नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट, 100% टीचर का सब, एक ट्रेनिंग पास, और सबसे इंपॉर्टेंट वो है स्किल्स। क्या है वो? स्किल्स। आज किसी में आपको क्या लगता है मार्केट में डिग्री वाले सबसे ज्यादा लोग कामयाब है, स्किल्स वाले? कितने यहाँ पे बैठे जिनको लग रहा है सर डिग्री लेके हम कामयाब हो सकते हैं? चलिए गुड। तो आप देखो तो स्किल्स में क्या क्या इंप्रूव करने का मौका मिलता है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल योर कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि बातचीत करने का तरीका, एक तमीज तहजीब, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टेज स्पीकिंग, हाउ टू फेस इंटरव्यू, कॉन्फिडेंस बिल्डअप, टाइम मैनेजमेंट, वीडियो प्रेजेंटेटर, प्रेजेंटेशन स्किल, ये सब कुछ आपको यहाँ से इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। क्लियर है सभी को? इसके साथ साथ देखो आज के समय में देखा जाए तो हर इंसान एक बहुत अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। यस या नो? यस सर। हर कोई करियर बनाना चाहते हैं। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के समय में व्हाट डू यू मीन बाय करियर, आप एक अच्छा करियर किसे बोलते हैं? हाँ जी, व्हाट्स योर गुड नेम? जी प्राची जी, आप एक अच्छा करियर किसे बोलते हो? जिसमें पैसा हो। गुड। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय गुड करियर? जिसके पास पैसा हो। राइट। देखो एक अच्छा करियर हम उसे बोलते हैं जिसके पास एक अच्छी इनकम हो। यस या नो? यस सर। उसके पास क्या हो? एक अच्छी इनकम। अगर मैं करियर की बात करूं तो आप सभी ने विराट कोहली का नाम सुना है? यस सर। सुना आप सभी ने? यस सर। और अनुष्का शर्मा का भी आपने नाम सुना होगा? यस सर।
तो अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली से शादी क्यों की? क्या उससे ज्यादा हैंडसम लड़का कोई और नहीं था पूरे बॉलीवुड में? हाँ जी, था या नहीं था? बट उससे शादी क्यों की? क्योंकि उसके पास एक अच्छा क्या है? करियर। जो विराट कोहली है ना, जिस बैट से वो खेलता है ना, तो उसके बैट पे जो एमआरएफ का देखा स्टिकर लगा हुआ है, 1 साल का 700 करोड़ रुपए चार्ज करता है वो। कितना करता है? 700 करोड़। जो पानी पीता है ना, 1 लीटर पानी 6500 रुपए का आता है जर्मनी से। और जो अनुष्का शर्मा है ना, जब वो एक मूवी बनाती है ना, तो 500 करोड़ रुपए चार्ज करती है। क्या है उन दोनों के पास? ये क्या है? एक अच्छा करियर। कुछ समय पहले की बात है, स्टेफी ग्राफी विंबलडन मैच के दौरान ऐसे ऑडियंस बैठी थी और वो बैडमिंटन का मैच खेल रही थी, तो एक ऑडियंस ने खड़े होकर उससे पूछा कि हे स्टेफी, विल यू मैरी मी? तो उसने जवाब दिया कि हाउ मच मनी डू यू हैव इन योर बैंक अकाउंट? पढ़ना आप नेट पे जाके। ऐसे ऑडियंस ने पूछा कि आप मेरे से शादी करोगी? तो उससे जो खिलाड़ी थी उसने क्या बोला कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा कितना है? यानी कि हर इंसान आपके पास क्या देखता है? क्या देखता है? पैसा। अब गुड इनकम के लिए देखा जाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दुनिया में 2 कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे। एक जो 95% में आते हैं और दूसरा जो कि 5% में आते हैं। और ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज भी पूरे भारत में आप देखोगे तो 95% ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो पूरी जिंदगी एक शब्द लगा के रह जाते हैं। क्या लगा रह जाते हैं? गरीबी। गरीबी रह जाते हैं आते इस दुनिया में। और 90-95% लोग कौन रहते हैं? गरीब। लेकिन 5% लोग क्या होते हैं? अमीर। आज भी 95% ऐसे हैं जिनके घर में आप देखोगे तो शादी हो, ब्याह हो, फंक्शन हो, तो वो कहीं ना कहीं आप नोटिस करना कि आज भी वो कर्ज पे लेके करवाते हैं, है या नहीं है? बट ये 5% लोग किसी भी तरीके का कर्जा नहीं लेते। आज भी 95% ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिसके घर में अगर उसके माँ बाप बीमार पड़ जाए, समझे, अगर घर में कोई दिक्कत परेशानी आ जाए ना, तो पता है आपको सरकारी अस्पताल में इलाज करवाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहां पे इंसान लाइन में लगे लगे खत्म हो जाता है। और अगर आप में से किसी को यकीन ना आना, कभी मैक्स दिल्ली में और एम्स के चक्कर लगा लेना। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो पेशेंट की बहुत सीरियस हालत है बट आज उसकी अंदर एंट्री नहीं है, समझे। लेकिन हाँ, 5% ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया में अगर उसके माँ बाप बीमार पड़ जाए ना, तो फोर्टिस अपोलो में इलाज होता है उनका, समझे। वो 5% ही ऐसे। आज भी 95% ऐसे लोग हैं जिसके बच्चे जो है ना, आप देखोगे तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जहां पे गाली देना पहले और एबीसीडी बाद में सिखाया जाता है। पंखे को फ्लावर कैसे बनाना है, टीचर का नाम कैसे निकालना है, दीवार कैसे कूदना है, वो पहले सीख लेते हैं बच्चे। वो कितने लोग हैं पूरे भारत में? 95% है आज भी। लेकिन हाँ, 5% ऐसे लोग हैं जिसके बच्चे अमेठी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, जिसके महीने की फीस 75,000 रुपए है, डीपीएस में पढ़ाई करते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके की लाइफ चाहते हो। आज भी 95% ऐसे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जो पूरी जिंदगी वो 3 लोग को गाली देते रहते हैं, सरकार, मोदी और किस्मत। ये 95% लोग आपको मिलेंगे। जो ये लोग हैं ये किसी को गाली नहीं देते। आज भी 95% ऐसे लोग हैं जिनके पास आप देखोगे तो ड्रीम नाम का कोई ड्रीम ही नहीं है, सपना ही नहीं है उनके पास। उनकी सोच ऐसी होती है कि यार क्या करना है इन सब चीजों का, इस दुनिया में आए हैं, खाएंगे पिएंगे, 4 दिन की जिंदगी ये कट जाएगी, बस लाइफ खत्म। लेकिन नहीं, जो 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास ड्रीम है, सपने हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। समझ में आ रही बात आप सीखो? यस सर। आज भी आप देखोगे तो 95% ऐसे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जो आपको जॉब करते हुए मिलेंगे। क्या करेंगे? जॉब। लेकिन 5% ऐसे लोग हैं जो आपको बिजनेस करते हुए मिलेंगे, समझे। तो अब मुझे ये चीज समझ में आ गया था कि आज भी देखोगे तो 95% ऐसे लोग हैं जो आप देखोगे तो वो आम लोग की तरह जिंदगी जी के चले जाते हैं, बट 5% ऐसे लोग हैं जो खास लोग की तरह जिंदगी जीते हैं। आज भी 95% ऐसे लोग हैं जो आप देखोगे तो काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन 5% ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करते तब भी पैसा आता है।
अगर आप सभी को मौका मिले तो आप किस में आना चाहोगे? 5% में या 95 में? 5%। 5% में। तो मुझे समझ में आया था कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आप इस कैटेगरी में आ सकते हो। बट अभी जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हो, आपके पास ऐसा क्या चीज है जिससे आप 95 से निकल के और उस 5 में आओगे? ऐसा आप यूनिक क्या कर रहे हो? ओनली स्टडी, यस या नो? यस। तो पढ़ाई तो पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया कर रही है, उसके अलावा आप क्या कर रहे हो? तो देखो आज के समय में देखा जाए तो हर किसी के ड्रीम है, हर किसी के सपने होते हैं। आप में से कितने ऐसे साथी हैं यहाँ पे जिनके पास अपना खुद का मकान है, हरियाणा या कहीं जहाँ पे आप रहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। हाथ पूरा ऐसे खड़े करना है। आपने कभी रोड क्रॉस किया है? पूरा करते हैं आधा करते हो? आधा करे तो क्या होगा? ट्रक वाला साथ ले जाएगा, है या नहीं है? हाँ जी, अगेन रेज योर हैंड जिसके पास अपना खुद का घर है। गुड, हाथ ऊपर ही रखना है, हाथ ऊपर ही रखिए। तो आप में से जो बिजली का बिल है आपके नाम से ही आता है? हाँ जी, कितने लोगों के घर में आपके नाम से आता है बिजली का बिल? गुड, ओनली 2% लोग यहाँ पे ऐसे बैठे जिनके खुद के नाम से बिजली का बिल डिस्पैच होता है। तो देखो आप सब बुरा मत मानना मेरी बातों को, आज के समय में एक्चुअल में घर वो उसका माना जाता है जब आपके खुद के नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल डिस्पैच हो। यस या नो? यस सर। क्या आप सभी का ड्रीम नहीं है कि मेरे पास एक अच्छा क्या होना चाहिए? हर किसी का ड्रीम होता है मेरे पास एक अच्छी कार हो, आप बढ़िया नेम फेम चाहते होंगे, एक बढ़िया बैंक बैलेंस होना चाहिए, आप सभी को घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता होगा। यस या नो? यस सर। आपका ड्रीम हो मेरे पास एक अच्छी स्कूटी हो, जितने बॉयज बैठे हैं हर किसी का ड्रीम होता है मेरे पास एक अच्छी कहीं ना कहीं बाइक होनी चाहिए। फैमिली सपोर्ट हर कोई करना चाहता है आज के समय में। जितने यहाँ पे गर्ल्स बैठी है आपका ड्रीम होगा कि आने वाले टाइम में जब मेरी शादी हो ना तो मैं उसे खुद के दम पे करूँ, क्योंकि आज भी भारत में 90% आपको ऐसी लड़कियां मिलेगी जो माँ बाप कर्ज पे लेके शादी करवा देते हैं और जिंदगी भर उसके माँ बाप उस कर्ज को चुकाते रहते हैं, दिहाड़ी करके मजदूरी कर करके। लेकिन हाँ, इस दुनिया में 10% ऐसी लड़कियां हैं जो खुद के दम पे शादी करके जाती है और उसके माँ बाप, गांव वाले, मोहल्ले वाले गर्व महसूस होते हैं, प्राउड फील होते हैं कि यार बेटी हो तो ऐसी हो। तो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? 10% में? यस या नो? यस सर। अब देखो ये ड्रीम सपने की बात करूं तो अगर आप एक अच्छी सोसाइटी में घर लेना चाहते हो, देखो घर है अच्छी बात है, लेकिन आपका ड्रीम है कि मुझे एक अच्छी सोसाइटी में लेना है। मैं आज बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बहुत सारे लोग के घर पे भी मैंने विजिट किया है कि ऐसे एरिया में घर है कि आप देखो तो घर में घुसने के लिए भी इंसान को कूदना पड़ता है। पूछो क्यों? बीच में नाला है ना। ऐसे एरिया आप देखोगे जहां पे अगर 1, 2, 3 घंटे तक लगातार बारिश आ जाए ना, ऐसा लगता है भाई साहब गोवा तो यही है। सोचो, तो ये ड्रीम होना चाहिए कि मुझे अगर घर है तो अच्छी सोसाइटी में लेना है। और आप सोच के देखो, अगर मैं एलडीओ सेक्टर साइड में अगर पानीपत में देखूं तो आलिशान आप देखो जिसमें बढ़िया स्विमिंग पूल हो, स्पा हो, बार हो, जिम हो, एक अच्छा गार्डन हो, तो उस घर की कीमत आप क्या सोच रहे हो कितनी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? हाँ जी, कम से कम 4 से 5 करोड़। यस या नो? यस सर। कार की बात करूं तो 1 से 2 करोड़ की कार लगा सकते हो, नेम फेम की कोई कीमत नहीं है। बैंक बैलेंस भी 8 से 10 लाख रुपए होना चाहिए आपका। फ्री फॉरेन टूर 10 से 15 लाख रुपए इसकी भी होने चाहिए। स्कूटी भी 1-1.5 लाख रुपए की लगा लो आप, बाइक भी 2-2.5 लाख रुपए की लगा लो। फैमिली सपोर्ट 1 लाख घर वालों को महीने का दे दो, इनफ है। इन सभी चीजों को आप ऐड करते हो तो ऑलमोस्ट आपका जो है ये 8 से 10 करोड़ के आपके ड्रीम सपने बनेंगे। अब मेरा आपसे सवाल है, ये 8 से 10 करोड़ के ड्रीम सपने आप कैसे पूरा करोगे? आपके पास ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या करोगे जहां से आपके ये सारे सपने पूरे हो जाए? हाँ जी, क्या करेंगे आप ऐसा? बिजनेस, गुड। क्या करेंगे मैडम जी आप ऐसा क्या करेंगे जिससे सपने पूरे हो जाए आपके? गुड। देखो हर किसी माइंड में एक चीज चल रहा होगा कि सबसे पहले तो यही चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा? हाँ जी, आवाज नहीं, क्या चल रहा होगा? जॉब। जॉब। कितने ऐसे साथी जो जॉब करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड जो लोग जॉब करते हैं। गुड। जॉब को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप सब लोग ये बैठे हैं ना? यस सर। जॉब को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जॉब। हिंदी में क्या बोलते हैं? फोकस मूव गॉड। ओके राइट। तो अगर मैं बड़ी की मात्रा हटाऊं तो क्या हो जाएगा ये? आप सब लोग बुरा मत मानना, आज के समय में चाहे मेरे घर में हो कहीं भी हो, एक इंसान पूरी जिंदगी भी अगर जो है नौकरी कर ले तो वो नौकरी रहते, कभी भी मालिक नहीं बन सकता। आप देखो तो एक इंसान पिंजरे के अंदर है, तो पिंजरा चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो, पिंजरा दो
पूछ रहा है तो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट हो, नौकरी तो नौकरी है। आज मान लो कोई भी इंसान जैसे जॉब करता है, आप में से कोई ऐसा जिसकी जॉब में जो कम से कम 30,000 प्लस महीने की सैलरी हो, जो 30,000 महीने की कमाता हो, कोई है हमारे बीच में? गुड। उनके अलावा कोई जिसकी 3500, 4000, 4500 महीने की? ओके राइट। मान लेते हैं कि महीने की आपकी जो है अर्निंग कितना कर रहे हैं आप? 30,000 कर रहे हैं, राइट। 30,000 के अकॉर्डिंग एक इंसान साल में कितना कमा लेगा? हाँ जी, कितना कमा लेगा? अगले 10 साल में टोटल इनकम उनकी कितनी होगी? अगले 10 साल में, अगले 10 साल में यानी कि उन्होंने 30 साल नौकरी की। कितने साल? 30 साल। ध्यान से समझना आप सभी लोग। 30 साल में उनकी टोटल अर्निंग कितनी हुई? 1 करोड़। हाँ जी, कितनी? 1 करोड़ 80 लाख। राइट। तो आप देखोगे तो ये कब? जब इस 30,000 में से महीने का 1 भी रुपए खर्च, खाना नहीं खाएंगे, फैमिली सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, 30,000 कमाया और 30 के 30 बैंक में सेविंग। क्या ऐसा लग रहा है आपको हो जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? आपको जानकारी बता दूं, सैलरी आने से पहले फिक्स होता है। बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई, खुद के खर्चे, माँ बाप के खर्चे, है या नहीं है? यस सर। तो आप देखोगे तो एक चीज और ध्यान रखना, जब आप 30,000 कमाने की अभी कमा रहे हो, तो आपने जैसे अभी स्टार्ट किया होगा, तभी आपने कैसे स्टार्ट किया होगा? और जब मैं आपसे 30 साल बाद मिलूंगा तब भी आप कैसे मिलोगे? और अकेला इंसान कभी भी कामयाब नहीं होगा। किसी फील्ड में चले जाओ आप। आज मान लो माइंड रखिए तो अंकुल जी, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी जी। कितने सालों से आप जॉब कर रहे हैं? ऐसे 22 साल हो गए। बहुत लंबा टाइम है 22 साल। यस या नो? यस सर। अब 22 साल से अंकल जी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट आज 22 साल बाद भी आज अगर अंकल जी 1 महीने काम पर ना जाए ना, 2 महीने, तो आज अंकल जी की सैलरी नहीं मिलेगी। यस या नो? यस सर। बहुत सारे लोग आज मार्केट में जॉब करते हैं, फैक्ट्री में, इंडस्ट्रियल एरिया में, एक दिन बिना पूछे छुट्टी कर लोगे ना तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी। अगर आप टाइम से नहीं जाओगे आपको तब सुनाएंगे, लेट जाओगे तब सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? जॉब। हाँ जी का नौकरी, ना जी का घर। वो बोलेंगे बेटा कल जल्दी आना है, आप बोलोगे यस सर। आपको रुक के जाना है, आप बोलोगे यस सर। आपने जैसे ही बोला नो सर गेट आउट, क्योंकि मैं तुझे 10,000 दे रहा हूँ, 5,000 करने वाले बहुत सारे नीचे खड़े हैं। है या नहीं है? ये लाइन होती है उनकी। तो आप में से जो लोग जॉब करते हैं उनको फील होता होगा, वो ऐसा आपको फील करवाएंगे कि 10,000 15,000 देके मैंने तो इसे खरीद लिया है, ऐसा आपको महसूस होगा। तो मुझे समझ में आ गया था कि नौकरी करके जो है ना मेरी लाइफ में जो है ना वो सिर्फ कट सकती है, मैं कभी भी जी नहीं सकता। नौकरी के अंदर टाइम दोगे पैसा आएगा, टाइम नहीं दोगे तो पैसा नहीं आएगा। ये चीज मुझे बहुत पहले क्लियर हो गया था, क्योंकि मैं अपने परिवार में देख चुका था किसी को, समझे? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आज देखा जाए तो जॉब पहली बात तो है ही नहीं मार्केट में, है या नहीं है? दूसरी चीज, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला बिजनेस बहुत अच्छी बात है, बट आप सोच के देखो, हम कोई देखा जाए तो टाटा, अंबानी, बिरला कोई करोड़पति की औलाद तो है नहीं कि पापा ने लेट अजय जा 1 करोड़ रुपए ले, संजय चौक पे मॉल खोल के बैठ जा। क्या हमारे घर वाले लाखों 1 करोड़ रुपए लगा सकते हैं हमारे ऊपर? नहीं। हमसे लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जहाँ पे अगर रात को खाना बनाते हैं सुबह के लिए सोचना पड़ता है या नहीं है? यस सर। मुझे समझ में आ गया था कि अजय तू उस कंडीशन में भी नहीं है कि जहाँ पे तेरे पापा 10 लाख तुरंत इन्वेस्ट कर दे। तीसरी चीज, या तो आपके अंदर कोई टॉप का एक्सीलेंट टैलेंट हो कि भाई साहब भाला ऐसे फेंकते जैसे नीरज चोपड़ा फेल, ठीक है, क्रिकेट ऐसे खेलते हो जैसे विराट कोहली फेल, एक्टिंग ऐसे करते जैसे शाहरुख खान फेल, सिंगिंग ऐसे करते जैसे अरिजीत सिंह फेल। तो है आप में से कोई ऐसा टैलेंट किसी के अंदर? नहीं। तो मुझे समझ में आ गया था कि अजय तेरे अंदर कोई टॉप का टैलेंट भी नहीं है। लास्ट एक चीज और, जो अगर आपके अंदर एक्सीलेंट चीजें हो, एक्सीलेंट एजुकेशन, कि आप पढ़ाई में हमेशा टॉप करते हो, 100 आउट ऑफ 100 आते हैं हर क्लास में, है कोई आप में से? नहीं। तो मुझे समझ में आ गया था कि बेटा हम तो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप लोग बुरा मत मानना कि हमने तो कभी जिंदगी में इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। किसके बारे में? हाँ जी, किस चीज के बारे में? हम हमेशा भगवान से दुआ करते हैं, हे भगवान इसका उल्टा ही आ जाओ। अरे बोलो है या नहीं है? यस सर। तो हम तो उस कैटेगरी में आते हैं।
तो मुझे समझ में आ गया था कि बेटा पढ़ाई को लेके हाँ कि आपने पीएचडी कर रखा हो, एमबीबीएस की पढ़ाई आईआईटी फ्रॉम हैदराबाद, तो मुझे समझ में आ गया था कि अजय तेरे पास उस लेवल की एजुकेशन भी नहीं है। आज देखो आप लोग बुरा मत मानना, आज के समय में बीए ना एक बहुत नॉर्मल हो चुका है। पहले के जमाने में ना 5वीं फेल वाले को भी ना लोग मोमबत्ती जला के ढूंढते थे कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सरकारी नौकरी कर लो। आज ऐसा समय नहीं है। अच्छे एमए बीए एमकॉम वाले आपको रिक्शा चलाते हुए मार्केट में मिल जाएगा, सब्जी बेचते हुए मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी आज जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपके हरियाणा में एवरी ईयर 35 लाख लोग बीए करते हैं। क्या 35 लाख लोग को नौकरी मिल रही है? नो सर। वो लोग कहाँ जाएंगे? हाँ जी, आज बीए बीटेक एमटेक जो लोग कर रहे हैं लाखों लोग, वो कहाँ जाएंगे? लाखों की मिलेगी नहीं, 10,000 की करेगा नहीं, तो जाएंगे कहाँ? तो मुझे समझ में आ गया था कि आज के समय में देखा जाए तो दोस्त बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो आज जो है कभी भी आप देखो, अगर ये ड्रीम्स अपने आप पूरा करना चाहते हो, अब आप में से कोई अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम पे मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, तो आपका भी कैलकुलेशन देखो। अगर मैं 1 लाख रुपए मान लो महीने की कमाता हूँ, तो 1 लाख के अकॉर्डिंग साल में कितना कमा लूंगा? हाँ जी, कितना कमा लूंगा? और आज मान लो इंसान 20 साल का है, भारत के अंदर एक इंसान को मिनिमम एज कितना है? ज्यादा 60 65 लाख, यस या नो? यस सर। अब अगर मान लो 40 साल तक वो नौकरी करेगा तो उसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? हाँ जी, आवाज नहीं, कितनी होगी? 4 करोड़ 80 लाख रुपए। कब? जब उस महीने का वो 1 लाख रुपए कमाएगा और 1 लाख में से 1 भी रुपए खर्च कैसे अलग हो जाएगा? और आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिनको यकीन है कि भगवान एक बार बस बीए हो जाए, मोदी जी की साइड वाली सीट तो मुझे ही मिलेगी? हाँ जी, है क्या आप में से कोई? नहीं। तो मुझे समझ में आ गया था ये ड्रीम्स अपने पूरे करने हैं तो बढ़िया इनकम होनी चाहिए। अब ऐसा आपके पास क्या रास्ता है जहां से 1-2 लाख रुपए महीने की आप कमा सकते हो और अपने सपने पूरे कर सकते हो? है क्या कोई रास्ता? नहीं। बट अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता दूं जहां से आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ ड्रीम पूरे कर सकते हो, सपने पूरे कर सकते हो, जिस चीज को मैंने किया पूरे हो रहे हैं, और आज बहुत से ऐसे साथी आपको लास्ट में मिलेंगे जो कर चुके हैं, और उस चीज की बारी अब ध्यान से समझना। आपसे लोग एक ऐसा काम बताऊंगा जो काम आप पिछले 18 साल 20 साल से करते आ रहे हो और आज तक आपने 1 रुपए नहीं कमा लिए, और आज भी सुबह आपने वो काम किया होगा, कल भी किया होगा आपने, बट आपको 1 भी रुपए नहीं मिल रहा है। बट वही काम अगर आप हमारे यहाँ करोगे तो आपके पूरे ड्रीम सपने होंगे, आपकी इंटायर लाइफ बदल जाएगी। चलिए, एक्साइटेड आप सब लोग जानने के लिए? यस सर। चलिए, उस काम का नाम है रिकमेंडेशन, जिसको हम हिंदी में सलाहें बोलते हैं। आर से डिनोट किया जाता है, यस या नो? यस सर। 2 तरीके से रिकमेंडेशन किया जाता है। पहला आप देखोगे तो नॉर्मल वे में, और जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो है प्रोफेशनल। नॉर्मल में एक इंसान प्योर वाइट सच बोलता है, क्या बोलता है? सच। और सच बोल के कितना कमाता है? 0। बट यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोफेशनल में एक इंसान प्योर वाइट झूठ बोल के मार्केट में 10, 20, 30 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। ये कितनी हैरान कर देने वाली बात है। सच बोल के कितना कमाता है इंसान? 0। और झूठ बोल के? 10। आपने नाम सुना होगा मिस्टर अमिताभ बच्चन जी, सर सुना कोई है? यस सर। वो टीम आते बोलते ये जो 1 रुपए के नवरत्न तेल लगाइए और टेंशन दूर। लगाइए। वो 1 रुपए के नवरत्न तेल लगाने से टेंशन दूर हो जाती है? नो सर। आप में से कितने लोग लगा के आए आज? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या लगता है आपको इतने महान करोड़पति इंसान वो 1 रुपए के नवरत्न तेल यूज करते होंगे? नो सर। बट वो टीम आके क्यों बोलते हैं? बोले क्या मिलता है? पैसा। पैसा। एक महाझूठी इंसान, कैटरीना कैफ टीप आती है, मैं तो देख के शौक हो जाता हूँ। टीप आएगी और बोलेगी मेरी सुंदरता का राज 10 रुपए का लक्ष्य, आप ही नहीं और घोड़े हो जाइए। अच्छा, ऐसा होता है क्या सच में? नो सर। बिल्कुल। टीप आके क्यों बोलती है? बोलिए क्या मिल रहा है? पैसा। पैसा। यस या नो? यस सर। तो आप देखोगे तो वो सब लोग पैसा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल में कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कमा रहे? क्योंकि हम कैसे करते हैं? नॉर्मल में। समझे? एक मैंने ऐड देखा, उसमें क्या होता है कि सडनली मैच के बीच में सडनली लाइट चली जाती है। जैसे ही लाइट चली जाती है उसमें एक एक्टर होता है और बोलता है वेट आई हैव आइडिया।
भागे भागे जाता है, फ्रिज खोलते ही उसमें से एक रेड कलर की बोतल निकालता है, पीता है, और जैसे पीने के बाद ये 2 उंगली जो है प्लग में लगाता है और पूरे घर में लाइट आ जाती है। फिर बोलते हैं यस स्टिंग एनर्जी। ऐसा होता है क्या सच में? नो सर। अच्छा, स्टिंग पीने से वो लाइट आ जाएगी घर के अंदर? नो सर। बट वो क्यों दिखा रहे हैं? क्या मिल रहा है? पैसा। एक बार क्या होता है, एक माउंटेन से लड़की नीचे गिर रही है, तो कोई नीचे गिरेगी तो आप क्या हाथ दोगे, रस्सी दोगे, अपना कोट दोगे ऊपर खींचने के लिए, वो भाई सब चप्पल को उड़वाते हैं, और सोख होने वाली बात वो पेड़ के ऊपर भी आ जाती है और बोलते हैं माँ कसम मैं भी पहनता हूँ। बामास कैट देखा आपने? ऐसे वो चप्पल पहन के ऊपर आ जाएगी, बट वो क्यों दिखा रहे हैं? क्या मिल रहा है? ऐसा। तो आप देखो तो हमारे यहाँ पे आपको जो है किसी भी तरीके का झूठ नहीं बोलना, प्रोफेशनल में आपको रिकमेंडेशन करने का मौका मिलेगा। समझ में आ रही बात आप सीखो? यस सर। राइट, किस तरीके से आप रिकमेंड करके आप एक बहुत शानदार इनकम कर सकते हो। स्पेशली यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अब जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ वो ऑप्शनल पार्ट है आप सभी के लिए। क्या है वो? ऑप्शनल मतलब हाँ, क्योंकि इस दुनिया में आप देखोगे तो सक्सेसफुल वही इंसान है जिसके पास आप देखोगे तो आज के समय में कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अच्छी जो है शानदार तरीके का जो समझ में आ जाए तो सबसे बेस्ट है आप सभी के लिए। जिस प्रोग्राम मान लो आप सभी ने यहाँ पे प्रोग्राम को देखा, सुना, समझा सारी चीजों को, और आपने अपना डिसीजन लिया। आपका नाम? सत्यम। राइट, सत्यम जी, जैसे मान लो कि आपको मैंने बोला कि आपके रिलेटिव में, फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसको एजुकेशन चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, अच्छी इनकम चाहिए, बढ़िया लाइफस्टाइल चाहिए, ड्रीम सपने पूरा करना चाहते हो। 2 लोगों से आपको मुझे मिलवाना है तो आपको कितना समय लगेगा? जस्ट मिलवाना है 1 वीक? 1 वीक लग जाएगा? गुड, बैठिए। यस, कितना टाइम लगेगा आपको? हाँ जी, ओके, गुड। हाँ जी, आप पहली बार आए हैं जी, आपको कितना समय लगेगा? सिर्फ मिलवाना है 3 से 4 दिन। वाह, ग्रेट। राइट, आपको कितना समय लगेगा? 2 दिन? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राइट, तो देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ऑल द फिंगर्स आर नॉट इक्वल। सभी ने अपना अलग अलग बताया। यस या नो? मैं यहाँ पे टाइम लिख दिया, हमने यहाँ पे टीम लिख दिया। आप 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन छोड़ो, मैं आपको पूरे 1 महीने का टाइम दूंगा। कितने महीने का? 1 महीने। आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो 11th 12th में कॉमर्स लिया था, जिन्होंने कॉमर्स वाले? गुड। तो मैं आर्ट साइड से हूँ, आपको मुझे छोटी सी हेल्प चाहिए आपकी। तैयार है आप सब लोग? यस सर। हाँ जी, तैयार है? Yes. चलिए, फर्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ और आप मुझे कितने लोग से मिलवाया? 2. ध्यान से समझना आप लोग। ये 2 लोग आगे भी कमेंट करेंगे, दूसरे में कितने होंगे टोटल? 4. जितने भी कॉमर्स वाले हैं आपको स्पेशली ध्यान रखना, अगर यहाँ पे गलती होती है जिसकी जिम्मेदार आप होंगे। यस या नो? यस सर। चलिए, 4, गुड। थर्ड मंथ में 8। आवाज नहीं आई, कितने हो गए? 8। फोर्थ में 16। एंड 50, फिर 5 में 32। 6, 64। गुड, 128। वेरी गुड, 256। गुड। 512। आवाज कम हो रही है 124। और गलती नहीं होनी चाहिए, तो जिम्मेदार आप होंगे। 2048। वेरी गुड। हाँ जी, आगे कॉमर्स वाले आप लोग चुप बैठ गए। गुड, बट 8000 मान लेते हैं हम। यस, यस सर। अब आपने मुझे कितने लोग से मिलवाया था? ओनली और ओनली 2। अब हमारे यहाँ पे आपकी इनकम प्लान क्या है, कैसे पैसा आता है? जैसे आप हमारे यहाँ पे एक स्टेप कंप्लीट कर देते हो तो एक स्टेप में टोटल 9 पीपल होते हैं। कंपनी आपको पहला चेक 4800 रुपीज का देती है। इसमें से आपको 47 रुपए का चेक आता है। 100 रुपए आपका SGST CGST टैक्स करके आपके अकाउंट में बिल्कुल व्हाइट मनी डिलीवर होता है, डिस्पैच होता है। क्लियर हो रहा है सभी को? यस सर। अब अगर मैं 8000 को 9 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा टोटल? हाँ जी, कॉमर्स वाले
कितना आएगा? 800 भी मान लेते हैं, राइट। एक स्टेप इनकम कितनी है? आवाज नहीं, कितनी है? 4000 ही मान लेते हैं, कैलकुलेशन कितनी हो जाए। ये टोटल कितना हो गया? हाँ जी, टोटल कितना हो गया? $32 लाख। ये नो? Yes, sir. कोई मिस्टेक तो नहीं है कहीं भी? No, sir. आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको लीडरशिप बोनस दिख रहा होगा कि जैसे आप जितना आप हमारे यहाँ से चेक अर्न करते हो उतना ही कंपनी आपको बोनस भी देती है। तो 32 और इसमें ऐड करो, टोटल कितना हो गया? हाँ जी, आवाज नहीं, कितना हो गया? 60 लाख ही मान लेते हैं। 12 महीने में कितने साल होते हैं? मुझे गलत बोला मैंने? 12 महीने में कितने साल होते हैं? आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? 12 महीने में कितने साल होते हैं? 1 साल। राइट। इसको अगर 12 महीने से डिवाइड करें तो टोटल कितना आ गया? हाँ जी, कितना आएगा ये? 5 लाख रुपीस मंथली इनकम। आप में से कितने ऐसे साथी जिनको यकीन हो रहा है कि अगर हम ऐसे काम करें तो आने वाले समय पे हमारी इनकम जरूर होगी? प्लीज रेज योर हैंड। जिनको यकीन हो रहा है, विश्वास है खुद के ऊपर। Yes, sir. गुड। बहुत सारे ऐसे साथी जिनको यकीन नहीं हो रहा है कि जब मैं पहली बार आया था तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। और क्यों नहीं हो रहा था? सर ने बड़ी अच्छी बात बताई यहाँ से। बेटा एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारे घर वाले होते हैं ना, वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। क्या? कि बेटा उतना ही पैर पसारो जितनी चादर हो। किसी माँ बाप ये नहीं बोलते उस चादर को फाड़ के फेंक दे, डबल बेड शीट के लिया। बोला है किसी घर वालों ने? नहीं। आप घर पे जाना बोलना, पापा आपको पता है मैंने ऐसा प्रोग्राम देखा है जहां से ना महीने का 5 लाख कमाऊंगा। पापा पता है क्या बोलेंगे? बेटा वो दियो एक बार बताओ इसे है या नहीं है? Yes, sir. क्यों? क्योंकि आज से पहले पूरे खानदान में, फैमिली रिलेटिव में इस तरीके की चीजें सुनाई नहीं है या नहीं है? Yes, sir. हाँ, आप घर पे जाना और बोलना कि पापा आपको पता है महीने की ना 10,000 रुपए कमाऊंगा। पापा बोलेंगे वाह बेटा, प्राउड फील हो रहा है मुझे आज अपने बेटे पे। है या नहीं है? Yes, sir. क्यों? कि आज देखा जाए तो गलती आपकी नहीं है, गलती उस माहौल की है, उस घर की है जो वहां पे हमारी कभी इतनी सोच की जो है डेवलप ही नहीं हुआ। सारा खेल पता है किस चीज का है? किस चीज का है? किस चीज का है? सोच का। अगर आप सोचोगे इससे ज्यादा, नहीं सोचोगे तो इससे कम। अगर आपने सोच लिया तो इसके इक्वल तो इनकम कर ही सकते हो। सारा खेल किस चीज का है? सोच का। कि आप अपने माइंड में सोच क्या रखते हो। समझ में आ रही बात आप सभी को? Yes, sir. मैं सर को बोला कि सर मुझे तो यकीन नहीं हो रहा बिल्कुल भी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मैं कमा पाऊंगा, ये सब कुछ नहीं होता। देखो बात ऐसी है, वोट किसके पास है? आवाज नहीं, किसके पास है? मार्कर किसके पास है? एक काम करो, 4-5 जीरो जो है ना और लगा दो आप इस पे। है या नहीं है? Yes, sir. तो फिर मेरे सर ने मुझे समझाई, सोच तू अभी जैसे पढ़ाई कर रहा है, अगर पढ़ाई के साथ साथ पूरे साल में इसका 50% यानी कि अगर 30 भी कमा लिए, क्या गलत है? No, sir. मेरे पास सर गलत तो नहीं है बट मुझे यकीन नहीं हो रहा। सर ने बोला सोच, अगर इसका भी 50% यानी कि 15 भी कमा लिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ, नौकरी के साथ साथ, तो क्या गलत है? No, sir. मैंने बोला सर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। सर ने बोला सोच, अगर पूरे साल में अपनी पढ़ाई के साथ साथ 7 लाख रुपए भी कमा लेगा तो क्या गलत है? मैंने बोला सर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव था। फिर सर ने बोला सोच, अपनी पढ़ाई के साथ साथ पूरे साल में अगर 3 लाख रुपए भी कमा लेगा क्या गलत है? मैंने बोला सर मैं क्या बताऊं आपको, मुझे यकीन नहीं हो रहा बिल्कुल भी कि यहाँ से होगा या नहीं होगा। सर ने बोला सोच, अपनी पढ़ाई के साथ इसका भी आधा, अगर तू 1 लाख रुपए भी कमा लेगा तो क्या गलत है? मैंने बोला सर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। सर ने बोला सोच, आज तू 1-1 रुपए के लिए घर वालों के ऊपर मोहताज है। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे किराया भी घर वालों ने दिया होगा, है या नहीं है? सर ने बोला सोच, अपनी पढ़ाई के साथ साथ पूरे साल में अगर तू एक छोड़ 50,000 भी कमा लेगा तो क्या गलत है?
मैंने बोला सर गलत तो नहीं है, पर सर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हो जाएगा, इतना तो आ जाएगा, है या नहीं है? अच्छा, आप में से कितने में ऐसे लगता है कि सर सारी बात छोड़ो, इतना तो मैं कमा लूंगा पूरे साल में? हाँ जी, किस किस को लग रहा है? 50,000 पे किस किस को यकीन है कि हाँ सच में सर हो सकता है? वेरी गुड। अभी भी बहुत सारे लोग को बिलीव नहीं है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल भी स्टार्ट मत करना, क्योंकि जब आप पूरे साल में 50,000 भी नहीं सोच पा रहे हो तो आपकी तरक्की कैसे होगी, आपके सपने कैसे पूरे होंगे? समझे? तो सारा खेल किस चीज का है? सोच का। किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, किसका इन्वेंशन हुआ? किसी ने पहले तो किसी को अंधेरे में रहना पसंद नहीं था, किसका इन्वेंशन हुआ? पहले किसी ने तो आपने कभी सोचा था कि लोहे को हम हवा में उड़ा देंगे? किसी ने तो ताजमहल कितनी बार बनाया? पहले कहाँ पे बनाया गया? दूसरी बार और तीसरी बार किसी ने तो पहले। सारा खेल किस चीज का है? कि आप अपनी लाइफ में सोचते हो, आप जैसे सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। आप ट्राई करके देख लेना, जैसे है ना। यस सर। एक बार क्या होता है कि एक ऐसे इंटरव्यू ले रहा होता है इंसान, तो सामने एक एडवोकेट, टीचर, वकील, डॉक्टर और लास्ट में एक बहुत बड़ी कंपनी के ओनर बैठे होते हैं। तो जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो सबसे पहले एक टीचर से पूछता है कि अगर आपको रोल्स रॉयस कार खरीदनी हो तो आपको कितना समय लगेगा? तो टीचर जवाब देता है कि सर मुझे कम से कम 8 से 10 साल का टाइम लगेगा। फिर वो एक डॉक्टर से पूछता है तो डॉक्टर जी बोलते हैं मुझे 7 से 8 साल का टाइम मुझे भी लगेगा। फिर उस इंजीनियर से पूछा जाता है तो बोलता है कि मुझे भी 8 से 10 साल का टाइम लगेगा। लास्ट में जब वो जो बड़ी कंपनी के ओनर बैठे थे, जिसके पास सब कुछ था, पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, सब कुछ था, तो जब उनसे लास्ट में पूछा गया कि सर आपको रोल्स रॉयस कार खरीदनी हो तो आपको कितना समय लगेगा? तो उसने बोला कि मुझे 30 से 40 साल का समय लगेगा। क्या उसने जवाब दिया? अब जो इंटरव्यू ले रहा था वो हैरान हो गया कि यार ये नॉर्मल डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट ये 7 से 8 साल का समय बोल रहे हैं, और ये बड़ी कंपनी का ओनर कितना टाइम बोला उन्होंने? जो इंटरव्यू ले रहा था वो हैरान हो गया। उसने पूछा सर आपके पास तो सब कुछ है, आप चाहो तो चुटकियों में खरीद सकते हो। उसने पता है क्या जवाब दिया? कि मैं सर सिर्फ रोल्स रॉयस कार नहीं, मैं पूरी कंपनी खरीदना चाहता हूँ। समझ में आया आप सबको? यस सर। उसकी सोच क्या है? बड़ी। सारा खेल किस चीज का है? सोच का। कि आप अपनी लाइफ में सोचते क्या हो, आप जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। यस या नो? यस सर। तो मुझे समझ में आ गया था कि आज की समय देखा जाए इस दुनिया में कामयाब वही है जिसकी सोच बड़ी है। समझे? अच्छा एक बात बताओ, सोचने पे मोदी जी ने जीएसटी लगा रखा है क्या? नो सर। तो फिर तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप सोचोगे तो जीएसटी, ऐसा कुछ नहीं है, आप सोच सकते हो। अब हमारे यहाँ से देखो इनकम करने का फायदा क्या है? सबसे पहले ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलता है टीसीआर का। किस चीज का? टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट। आपने टाटा का नाम सुना है? यस सर। टाटा टी, ट्रक, कार, टाटा सोल। क्या आपको लगता है टाटा जी खुद से उठ के चाय पत्ती पैक करते होंगे? नो सर। आज उसका प्रोडक्ट आपके घर में कैसे आ जाता है? हाँ जी, आज पूरे भारत में 9 लाख ऐसे लोग हैं जो उसके नीचे काम कर रहे हैं। अगर ये लोग एक दिन में अगर 1 घंटे भी काम करते हैं तो टाटा जी में कितने घंटे काम हो गए? आप नौकरी के अंदर कितने घंटे काम कर लोगे? 8, 10, 12, 15, 20, 25? कैसे ज्यादा काम कर सकते हो आप? नहीं, एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं, 25 आप कैसे कर लोगे? तो चाह के भी इंसान क्या है कि कभी भी अपने दिल सपने को पूरा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है। तो ये टीसीएम का बेनिफिट आपको मिलेगा यहाँ से इन फ्यूचर। इसके साथ साथ देखा जाए तो हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए कुछ क्वालिटीज है। यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हुए हैं उन सभी के लिए प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है। क्या क्या क्वालिटीज है आप उससे फोकस कीजिएगा। सबसे पहला क्वालिटीज, वो इंसान कम से कम 10th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10th पास। दूसरा, उस इंसान के अंदर एवरेज माइंड पावर एंड एवरेज परचेजिंग पावर होना चाहिए, यानी कि अपने क्वालिफिकेशन पे कम से कम वो इंसान 15, 20, 25 हज़ार रुपए खर्चा कर सकता हो। ये प्रोग्राम उनके लिए है। समझे? यस। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसी बीमारी है जिसका आज तक कोई इलाज ही नहीं हुआ है। सोचो,
अस्थमा का इलाज हो सकता है, डायबिटीज का हो सकता है, कैंसर का हो सकता है, बट एक ऐसी बीमारी है जो जनरेशन टू जनरेशन को खत्म कर देती है, बट आज तक उसका कोई इलाज ही नहीं है। नाम बताऊं? हाँ जी, नाम बताऊं? यस सर। उस बीमारी का नाम है नो मनी। क्या नाम है? नो मनी। यानी कि पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। हमारे परदादा जी थे, यस सर। डाउट है कुछ? नो सर। थे ना? यस सर। नहीं तो हम कहां से आ गए? तो परदादा जी थे ना हमारे, यस सर। और दादाजी भी होंगे, यस सर। पापा भी है। यस सर। अब सोचो फॉर एग्जाम्पल दादाजी ने परदादा जी से मांगा होगा बैलगाड़ी उस जमाने पे, तो परदादा जी ने बड़े प्यार से दिए होंगे, ये ले बेटा, ये रहा। क्या बोला होगा उन्होंने? पैसा नहीं है। अब पापा जी ने बोला होगा दादाजी से कि बैलगाड़ी छोड़ो, आप पेडलर्स की साइकिल ही दिला दो। इन्होंने भी बड़े प्यार से दिया होगा। क्या? नो मनी। पैसा नहीं है। अब किसकी बारी है? हाँ जी, हमने बोला कि पापा देखो आजकल KTM, ड्यूक, स्पोर्ट्स बाइक के ट्रेंड है, आप एक काम करो एक स्प्लेंडर ही दिला दो, है ये नहीं है? बड़े प्यार से हमारे पापा भी बोले बेटा ये आ जा, ये ले। इन्होंने भी क्या ट्रांसफर कर दिया? नो मनी। पैसा। नहीं है। आप एक चीज नोटिस करना, दादाजी के पास भी पैसे नहीं थे, दादाजी के पास भी पैसे नहीं थे, पापा के पास भी पैसे नहीं है। अगर आज हमने डिसीजन नहीं लिया तो हमारे पास भी पैसा नहीं होगा। आज जितने भी यहाँ पे बॉयज बैठे हैं, आप घर पे जाकर बोला पापा मुझे नहीं पता आज की डेट में इसी वक्त KTM 390 चाहिए, पापा बोलेंगे बेटा आजा, पानीपत से दिलोगे, सोनीपत से, कहाँ से लोगे? ऐसे बोलेंगे क्या? नो सर। पापा क्या बोलेंगे? बेटा हाथ टाइट है, अभी पैसा नहीं है। घर पे जाना बोला कि मम्मी मुझे आज की डेट में एक्टिवा 60 चाहिए, मम्मी क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? पैसा नहीं है, हाथ टाइट है। और आपको बुरा मत मानना, वो हाथ कभी ढीला होता ही नहीं है, वो टाइट ही रहता है हमेशा। समझ में आ रही बात आप सीखो? यस सर। इन फ्यूचर आपकी मैरिज होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, फैमिली वाले बनोगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे। एक दिन आपकी बेटी कॉलेज गई, उसने देखा कि बढ़िया प्रीति चमचमाती मर्सिडीज में स्कूल आई, आपके घर पे आते बोली पापा मुझे नहीं पता आज की डेट में मर्सिडीज चाहिए, आप क्या बोलोगे? हाथ टाइट है, पैसा नहीं है, या दूसरा ऑप्शन कौन सी कंपनी कौन सी कलर की चाहिए? क्या बोलना चाहते हैं आपसे लोग? सारा खेल किस चीज का है? सोच का। आज आप क्या सोच के जा रहे हो? तो मुझे समझ में आ गया था कि इसका एक ही सोल्यूशन है। अब आज एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, तीसरी चीज उस इंसान के अंदर ड्रीम प्लस में बर्निंग डिजायर होना चाहिए। ये प्रोग्राम उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो आज देखा जाए तो 30, 40, 50 हजार नौकरी में सेटिस्फाई है अपनी लाइफ में, वो कि यार अब कुछ नहीं करना, ये तो बहुत है हमारी जिंदगी के लिए। ये प्रोग्राम उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रोग्राम उनके लिए है जो आज उससे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, समझे? ये प्रोग्राम उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो आज भी हरियाणा रोडवेज में करनाल में बैठ के खिड़की की साइड में और पक्की अंदर बाहर हो रही है, उसके लिए प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये प्रोग्राम उसके लिए है जो हो सकता है आज की डेट में खिड़की की साइड में बैठा हो और उसने फील किया, उसने खिड़की से बाहर देखा कि बढ़िया चमचमाती मर्सिडीज में कपल बैठे हुए हैं और अपने अकॉर्डिंग उन्होंने एसी ऑन किया हुआ है और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और अंदर बढ़िया म्यूजिक चल रहा है और बस के अंदर बैठे बैठे वो बंदा फील कर रहा है कि यार एक दिन मेरी लाइफ भी ऐसी होगी। ये प्रोग्राम उनके लिए है। समझ में आ रही बात आप सीखो? यस सर। उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो हमेशा कहता हो भगवान का दिया सब कुछ तो है, भगवान का दिया सब कुछ तो है। मेरे चाचा जी हमेशा बोलते थे कि भगवान का दिया सब कुछ तो है, सब कुछ तो है, सब कुछ तो है। मेरी आदत है, मैंने गलती से एक दिन पूछ लिया कि चाचा जी है कहाँ? खाट के नीचे। कहाँ पे है? 25 गज का बंगला है। 25 गज का क्या है? दरवाजा खोलते ही बंगला खत्म। पूरे उस बंगले के अंदर ना एक पंखा लगा हुआ है, वो भी पूरी रात चूं चैं की आवाज करती है। क्या दिया हुआ? चाची को एक साड़ी में 4 साल हो गए,
हर त्योहार पे वो रोता है आपस में। सोचो है क्या दिया हुआ, फिर वो इंसान क्या बोलता है, भगवान ने दिया सब कुछ तो है। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि मेरे पास एक पिक आता है मिस्टर मुकेश अंबानी जी का, मंदिर के बाहर ऐसे करके खड़े हुए, नीचे लिखा था भाई अब क्या चाहिए तुझे, दुनिया की सबसे महंगी कार तेरे पास, एंटीला महंगा फोन, मुंबई इंडियंस की टीम। तो एक बंदे ने कमेंट किया कि भारत आपके नाम करवा दे। यानी इससे ये क्लियर होता है कि जो इंसान मांगता है उसी को मिलता है। समझ में आ गई बात आप सभी को? यस सर। तो मुझे समझ में आ गया था कि आज की समय में देखा जाए कि प्रोग्राम उनके लिए है जो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है, जो और चाहते हैं, वो और कुछ अपनी एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। क्लियर हो रहा है? यस सर। और एक चीज का ध्यान रखना, इस प्रोग्राम को देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ड्रीम होना चाहिए, बर्निंग डिजायर तो होना चाहिए, साथ ही साथ वो इंसान गुड फैमिली से होना चाहिए। यानी कि गुड फैमिली का मतलब देखो अमीर गरीब नहीं है, चोरी नहीं करता हो, स्नैचर ना हो, स्मगलिंग नहीं करता हो, स्मोकिंग नहीं करता हो, ऐसे लोग के लिए हमारा प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है। समझे? समझ आ रही बात आप सभी को? यस सर। गुड फैमिली से इंसान बिलोंग करता हो। आज मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, एक चीज का हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना कि आप जो है ना यहाँ पे दो ही एक एज होती है 18 से 25 वाली एज। इसी एज में आप बहुत कुछ कर भी जाओगे और आप बहुत बिगड़ भी जाओगे। अगर ये एज आपकी चली गई ना तो दोबारा आप इस एज में जो है लौट के नहीं आओगे। और इसी एज में इंसान कामयाब भी होता है और नाकामयाब भी होता है। ये जो 18 से 25 वाली एज है ना, इसी में कुछ करने का मौका है। समझे आप सभी लोग? यस सर। दो ऑप्शन आपके पास है, या तो 18 से 25 की एज में खूब मजे लो, दोस्तों के साथ घूमो, टाइम पास करो, जो उसके बाद वाली एज होगी ना वो मर्जी वाली एज होगी, ना चाहते हुए भी ना आपको काम करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन, या तो इस एज में इतनी मेहनत कर डालो कि आगे की जो एज है ना पूरी जिंदगी मौज करो। ये दो ही एज होती है। मैं आज बहुत सारी लड़कियों को जानता हूँ, बहुत सारे लड़कियों को जानता हूँ जिसकी मम्मी जो है ना दूसरों के घर में बर्तन धोती है, पोछा लगाती है, काम करने जाती है, 45 डिग्री सेल्सियस में गेहूं काट रही है, लेकिन उसकी बेटी और उसका बेटा ना आज भी छत पे जाके रील्स बना रहा है। मैं बहुत सारे लोग को जानता हूँ, है या नहीं है? यस सर। तो हमें ये ड्रीम बनाने के लिए यार अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, अपनी मम्मी के लिए कुछ करना है। यस या नो? Yes, sir. और सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो एक इमोशनल ड्रीम होना चाहिए कि अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाना है कि मेरे माँ बाप को अपने खुद के ऊपर जो है ना प्राउड फील हो। समझ में आ रही बात आप सभी को? यस सर। मुझे एक छोटी सी स्टोरी आ रही है याद, क्योंकि आज किसी में देखा जाए तो सबसे पहले तो आप सभी को बताते हुए मुझे भी बताते आज बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आज मैं जो कुछ भी उसी इंसान की वजह से हूँ, और उस इंसान का नाम है मेरी माँ। और आप सबको पता होगा कि आज मदर्स डे भी है। तो उस माँ के लिए एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार क्या होता है कि एक बार एक लड़का होता है जिसका 18वें जन्मदिन आने वाला होता है। ध्यान से सुनना आप सभी लोग। 18वें जन्मदिन जैसे आने वाला होता है तो अपनी माँ के पास जाता है, बोलता है कि मम्मी आप मुझे इस 18वें जन्मदिन पे गिफ्ट में क्या दोगी? तो उसकी मम्मी जवाब देती है, बेटा जब तेरा 18वें जन्मदिन आएगा तो तेरा गिफ्ट जो है मैं अलमीरा में रख दूंगी और वहां से तू उठा लियो। ठीक 2 महीने बाद वो लड़का बीमार पड़ जाता है। तो जैसे ही बीमार पड़ जाता है तो उसकी मम्मी हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि जो है इसके दिल में छेद है और ये 2 महीने से ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक 2 साल बाद जब वो लड़का हॉस्पिटल से ठीक होकर अपने घर लौटता है तो देखते हैं कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। तो भागे भागे वो जाते हैं, अलमारी को खोलता है कि उसकी मम्मी ने क्या रखा, अलमारी में क्या होगा, गिफ्ट रखा होगा। जैसे वो अलमारी खोलता है और उसमें से गिफ्ट को निकालता है, डब्बे को ओपन करता है और उसमें एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि हे मेरे जिगर के टुकड़े, अगर तू आज इस चिट्ठी को पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं सही सलामत होगा। तुझे याद है तूने बोला था कि मेरे 18वें जन्मदिन पे क्या दोगी, और तू कुछ दिन बाद बीमार पड़ गया था। मैं तुझे जब हॉस्पिटल लेके गई तो वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि तेरे दिल में छेद है और तू 2 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। तो बेटे मैं तुझे इस 18वें जन्मदिन पे अपना दिल गिफ्ट कर रही हूँ, इसे संभाल के रखियो। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। एक माँ
एक माँ इसीलिए इस दुनिया से चली गई, एक पिता इसीलिए इस दुनिया से चले गए कि ताकि उसका बेटा इस दुनिया में जिंदा रह सके। है या नहीं है? यस सर। इस दुनिया में ध्यान रखना, आपको आपके माँ बाप के अलावा आपसे कोई भी ज्यादा प्यार नहीं करता। मैं चाहूंगा यार अपने पेरेंट्स के लिए ना, अपने उस पिता उस मम्मी के लिए ना यार एक बार दिल से जोरदार ताली देनी चाहिए। जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, तो बस मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि हमेशा ध्यान रखना, जिस माँ ने हमें 9 महीने तक पेट में पाल पोस के बड़ा किया, जिस पिता ने आज इतना यहाँ तक पहुँचाया है, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी इज्जत करना, और आज देखा जाए तो उनके लिए सोच लेके जाना कि यार उस पिता के लिए बहुत कुछ करके दिखाना है। यस या नो? यस सर। तो ड्रीम प्लस में बर्निंग डिजायर होना चाहिए आपके अंदर, तभी आपको जो है सफलता मिलेगी। और यही एज होता है मेन जहाँ से कि इंसान बिगड़ता भी है और कामयाब भी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज का ध्यान रखना, ऐसे भी एक चीज है जो क्वालिटी होती है कि आज इंसान के अंदर ये चीज भी होना चाहिए, 10th पास भी, साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट की अच्छा माहौल। क्लियर है आप सभी को? यस सर। ये कुछ क्वालिटी जो मुझे सबसे बेस्ट लगा यहाँ पे आज की दौर में, क्योंकि देखो आज मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीजें गलत चीजें करते हैं। आज पढ़ाई के साथ साथ बच्चे आप देखोगे तो क्या शादी पार्टी में नहीं जाते? जाते ही जाते। Yes, sir. पढ़ाई के साथ साथ लोग फोन चलाते नहीं चलाते? Yes, sir. पढ़ाई के साथ साथ लोग नेटफ्लिक्स देखते नहीं देखते? Yes, पढ़ाई के साथ साथ लोग जितने भी लड़के हैं वो जो है गर्लफ्रेंड बनाते नहीं बनाते? sir. अरे बोलो आया ना? यस सर। जितने भी गर्ल्स बैठी है आज की समय में, कहीं पे भी मार देखो आप, क्या पढ़ाई के साथ साथ वो बॉयफ्रेंड बनाती है नहीं बनाती? Yes, बनाती है ना? yes, sir. तो जो टाइम आप वहाँ पे वेस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में टाइम पास करना, अड्डेबाजी करना, घूमना, मैच देखना, वेब सीरीज देखना, टाइम पास करना, वही टाइम अगर कोई भी बच्चा हमारे यहाँ पे देता है तो एक बेहतरीन करियर आप बना सकते हो। मैं अपने बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग के साथ साथ मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, उसके साथ साथ मैंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। समझ में आ रही बात आप सभी को? यस सर। अब ऑलमोस्ट देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट क्या करते हैं, मैंने जो भी डिस्कस किया है आपके सामने, इस चीज की जानकारी आपको किसी को भी खुद से नहीं बताना है। चाहे आपके स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, ट्यूशन टीचर, कॉलेज टीचर, आसपास के अंकल जी, आंटी जी, मामा, चाचा, ताऊ, किसी को खुद से नहीं बताना, 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 मतलब पूछो क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया कितना है, हो सकता है आपको समझ में कितना आया हो। बाहर निकलोगे, किसी से बात करोगे, घर जाते जाते 100 का आपके कहाँ पहुंचा दिया। अब आप अपनी फ्रेंड के पास गए, आपने बोला बहन तुझे पता है मैंने ऐसा प्रोजेक्ट देखा है जहाँ से पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जिसको बताने के लिए जाओगे उसको समझ में कितना आएगा? बोलेगी बहन तो अपनी जिंदगी बदल गई, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अब यहाँ पे गलती किसकी है? हमारी नहीं, मेरी। किसकी गलती है? अब सोचो मुझे बाइक चलानी नहीं आती, मैं 2 को सिखाने चला गया, 3 की मौत, मैं भी मरूंगा ना? यस सर। इसलिए आपको क्या करना है, किसी को भी खुद से नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? क्योंकि आपके पास प्रॉपर जानकारी नहीं है। अब सोचो मैंने डिस्कवरी चैनल पे 2 घंटे का पेट का ऑपरेशन देखा कि पेट का ऑपरेशन कैसे करते हैं। मैंने सीजर्स भी खरीद लिए, सब कुछ, रुई कॉटन सब कुछ लेके आया। अगले दिन मेरे दादाजी आते हैं, बोलते हैं जी क्या बताओ बेटा पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरे दादाजी टेंशन भी ले रहे हो, लेट जाओ आज कर ही देता हूँ। क्या होता? खत्म हो जाते हैं ना, क्योंकि मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है किस चीज की जानकारी किसी को भी खुद से नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? क्योंकि आपके पास प्रॉपर जानकारी नहीं है। बट मैंने एक गलती किया था स्टार्टिंग में। क्या गलती हुई थी मेरे से? हमेशा इंडियन गलती करते हैं, जिस काम के लिए मना किया जाता है काम जानबूझ के करते हैं। तो यहाँ से मना किया गया, मैं घर पे गया और मैंने बोला चिंटू मिंटू पिंटू भाई जल्दी आ यार, एक ऐसा प्रोग्राम देखा है पूरे खानदान की जिंदगी बदल जाएगी। बताया मैंने, कुछ नहीं करना भाई, सिर्फ 2 बताया। सर को मैंने फोन किया, सर मुझे नहीं करना। तो सर ने पूछा क्यों? बोला सर वो मैंने अपने सभी दोस्तों को बोला, सब तो मना कर रहे हैं। तो सर ने मुझे बोला बेटा तुझे बोला था ना किसी को खुद से नहीं बताना। तो आप मेरी जैसी गलती बिल्कुल भी मत करना। हम सब लोग इंडियन हैं। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है थूकना मना है। क्या लिखा होता है?
क्या करते हैं लोग, है ना, लिखा होता है नो पार्किंग, क्या करते हैं लोग। तो आपको ध्यान रखना है, इस चीज की जानकारी किसी को खुद से नहीं देना, क्योंकि आपके पास प्रॉपर जानकारी नहीं है। क्लियर है सभी को? यस सर। फिर भी अगर आप किसी को बताओगे तो आपको बहुत ही शानदार इंसान मिलेंगे, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी जिसका कोई नंबर प्लेट नहीं है, उसको हर चीज पता होगा। उसका नाम क्या है? क्या नाम है? मिलेंगे कहाँ पे? चाय की दुकान पे, पीपल के पेड़ के नीचे एक कप चाय लेते ही बटा वो करते हैं, और इनको पूरी दुनिया की जानकारी होती है। कुछ भी पूछो इनसे, इनको सब कुछ पता होगा। एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, सब कुछ पता होगा इनको। बट इनको ये नहीं पता होगा कि अपने घर में कैसे क्या होगा। समझे? खुद के आप देखोगे तो आज के समय में ये लोग वो होते हैं जो देखा जाए तो जिंदगी में तो खुद कुछ करते हैं और ना किसी को करने देते हैं। सलाह देने वाले, भड़काने वाले, नेगेटिव करने वाले आपको बहुत मिलेंगे। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। समझ में आ रही बात आप सीखो? यस सर। क्योंकि ये सिर्फ आपको सलाह देंगे नेगेटिव लोग, जिनके पास बैड एक्सपीरियंस होते हैं उनकी लाइफ में। क्लियर हो रहा है? ऐसे लोग से आपको काकाबाऊ से बच के रहना है, जो जिंदगी में आपको खुद कुछ करते हैं और ना किसी को करने देते हैं। समझे? ये आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। अभी कुछ समय पहले की बात है, अभी आईपीएल में एक टीम मैच हार गई, तो मैंने एक होटल में देखा कि 4-5 लोगों के बीच में ना बड़ी भयंकर बहस हो रही थी। तो मैं गया देखने, यार किस बात को बहस कर रहे हैं। इन्होंने पता है क्या बोल रहे थे? क्या जो विराट कोहली शॉट मार रहा था ना कवर ड्राइव, उसने ना अपना ये वाला पैर जो है ना आगे नहीं किया। मैंने कहा वाह यार ग्रेट। यानी इंडिया के कोच को नहीं पता ये बात, उसके बीसीसीआई को नहीं पता चला, इसको पता चल गया। तो ऐसे लोग से आपको बच के रहना है, जिनको पूरी दुनिया की जानकारी होती है बट वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते। तो सही लोगों से सलाह लेना, काका बाबू नेगेटिव करने वाले लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। समझे? यस सर। लास्ट में एक चीज बोलूंगा, अपना खुद का डिसीजन लेकर शुरुआत कीजिएगा। आपका खुद का निर्णय ही आपको जीवन में सफलता दिलाएगी। डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना है? आवाज नहीं है, सुना आपने नाम? यस सर। वो क्या चाहते थे? टिकट कलेक्टर उनके पिताजी चाहते थे बनाना, लेकिन उनका ड्रीम क्या था? क्या बनना है? क्रिकेटर। आज दुनिया जानती है, क्यों? अपनी खुद की डिसीजन की वजह से। समझे? क्या जितने भी लोग आपको दिखते हैं मार्केट में, जो लोग कामयाब है, सक्सेसफुल है, वो इसलिए कामयाब है क्योंकि उन्होंने आज से कुछ समय पहले अपना क्या लिया था? डिसीजन। और डिसीजन की वजह से ही अपनी लाइफ में वो सक्सेसफुल है, कामयाब है। समझे? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, स्टीव जॉब्स, ये सब लोग कौन है? जिन्होंने क्या लिया था? डिसीजन। आज से पहले आपने बहुत सारे डिसीजन लिए होंगे, बट मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो आज आप डिसीजन लोगे ना, ये डिसीजन आपकी पूरी तरीके से एंटायर लाइफ बदल देगी। समझे? तो लास्ट में जैसे मैंने आपसे बताया था कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे साथी हैं